तो मशरिक़ वुस्ता में मिडिल ईस्ट में लगातार इजराइल फंसता जा रहा है। बिन्यामिन नेतन्याहू की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। अब देखिए, बड़ी खबर मशरिक़ वुस्ता से निकल कर आ रही है। इजरायली हुकूमत की जानिब से गजा पर मुकम्मल कब्जे के मंसूबे की मंजूरी के बाद रिजर्व फौजियों ने दो टूक ऐलान किया है कि वो दोबारा गजा नहीं लौटेंगे। यानी इजराइल की जो गजा रिजर्व फोर्स है, जो रिजर्व जवान है आर्मी के, वो अब गजा लौटना नहीं चाहते हैं। वो गजा में जंग लड़ना नहीं चाह रहे हैं और उन्होंने दो टूक अल्फाज में कह दिया है, बल्कि यह ऐलान कर दिया है कि वो दोबारा गजा नहीं लौटेंगे। आपको बताते चलें कि वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो बहुत अहम एक तरह से एक जरीदा है, इसके मुताबिक इन फौजियों ने वाजे कर दिया है कि अगर इन्हें दोबारा तलब भी किया जाए तो वो गजा में तैनाती कबूल नहीं करेंगे। ये साफ साफ और दो टूक अंदाज में रिजर्व फोर्सेस ने कह दिया है। इजरायली फौज के रिटायर्ड अफसर आमिर आवेवी ने कहा है कि गजा में तेज रफ्तार पेशरवी के लिए कई फौजी ब्रिगेड्स और दसियों हजार सिपाहियों की जरूरत होगी। इजरायली हुक्काम ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि अफरादी कुव्वत की शदीद कमी इस मंसूबे की सबसे बड़ी रुकावट है। देखिए, जिस तरह से इजराइल ने यह मंसूबा बनाया है, बाकी बिन्यामिन नेतन्याहू ने अपने काबीना में भी इसे एक तरह से मंजूर करा लिया है, पास करा लिया है कि गजा पर मुकम्मल कंट्रोल इजराइल का होगा और वहां पर इजराइल एक तरह से अपनी हुकूमत करेगा और इस पर एक तरह से मुकम्मल कब्जा करेगा। लेकिन इसके बाद आप देखिए कि इजराइल के अंदर ही बगावत हो गई है। अब इजराइल की और बिन्यामिन नेतन्याहू की जो रिजर्व फोर्स है, जो रिजर्व फौजी हैं, उन्होंने गजा लौटने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि वो किसी भी हालत में अब गजा में जंग नहीं लड़ेंगे। और यही वजह है कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिरीन हैं, वो ये मानते हैं कि अगर इजराइल गजा पर मुकम्मल कंट्रोल करना चाहता है तो उसे एक बड़ी अफरादी कुव्वत की जरूरत होगी। और अगर यह अफरादी कुव्वत या उसके पास फौज की कमी होती है या उसके पास रिजर्व आर्मी नहीं है तो फिर इस मंसूबे की सबसे बड़ी यह रुकावट भी बन सकती है। एक इजरायली ओहदेदार ने बताया कि गजा पर कब्जा मरहलावार अंदाज में किया जाएगा और इस कार्रवाई के आगाज के लिए कोई हतमी तारीख मुकर्रर नहीं की गई है कि कब तक इस पर कब्जा किया जाएगा या किस तरह से कब्जा किया जाएगा। लेकिन बिन्यामिन नेतन्याहू की काबीना ने इसे पास कर दिया है, यानी जल्द ही इस पर यह अपनी नापाक हरकत इजराइल जो है शुरू करने वाला है और उसकी नीयत एक तरह से साफ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। इजरायली फौज के रिजर्व एहलकारों की जानिब से गजा में फौजी कार्रवाइयों में शिरकत से इनकार और गजा वापस न जाने के अज़्म ने इजराइल के लिए एक संगीन दाखिली बहरान को जन्म दे दिया है। यह सूरत हाल न सिर्फ फौजी हिकमत अमली पर असर अंदाज हो रही है, बल्कि मुल्की सियासत, अवामी राय और आलमी सतह पर भी इजराइल की पोजीशन को मुतासिर कर रही है। यानी इससे एक बड़ा धचका बिन्यामिन नेतन्याहू को लगेगा। बिन्यामिन नेतन्याहू का जो ये मंसूबा है, इसे एक बड़ा धचका माना जा रहा है। आपको बताते चलें कि जनवरी 2025 तक, जो साल 2025 में जनवरी के महीने तक अगर बात करें तो इजरायली फौज के 891 अहलकार मारे जा चुके हैं। गजा की इस जंग में जनवरी 2025 तक 891 जो अहलकार हैं, तकरीबन 900 अहलकार वो गजा में मारे जा चुके हैं और जख्मियों की तादाद भी काफी ज्यादा बताई जाती है। इसी तरह से आप कुछ और आगे बढ़िए, मार्च 2025 की बात कीजिए तो एक साबिक फौजी सरबराह मूशे यालून ने बताया कि हलाक और जख्मी होने वाले फौजियों की मजमूई तादाद 15,000 तक पहुंच चुकी है। तो बहुत बड़ा नुकसान, अब तक जानी नुकसान भी इजराइल को गजा में उठाना पड़ा है। यानी जो जख्मी और मरने वाले जो इजरायली फौजी हैं, उनकी तादाद 15,000 तक गजा में पहुंच चुकी है। 2 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद, देखिए, हमास ने जब अक्टूबर 2023 को हमला किया था, उसके बाद से इजराइल के 1200 से ज्यादा शहरी हलाक हुए थे और यह सिर्फ एक दिन का आंकड़ा है। जिस दिन अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था, उस दिन जो इजराइल के शहरी हैं या जो फौजी हैं, वो तकरीबन 1200 शहरी एक दिन में मारे और हलाक हुए थे, मारे गए थे और इनमें फौजी जवान भी शामिल थे। इजरायली फौज के रिजर्व एहलकारों की जानिब से अब गजा में फौजी कार्रवाइयों में शिरकत से इनकार ने हुकूमत के लिए एक नया चैलेंज पैदा कर दिया है।
यह इनकार न सिर्फ फौजी हिकमत अमली को मुतासिर कर रहा है, बल्कि इजरायली माशरती ताने बाने में भी एक तरह से दरार डाल रहा है। तो आप देखिए कि इसकी कई वजह हैं। जो रिजर्व फौजी अब गजा जाने से मना कर रहे हैं, इसके पीछे कई वजह हैं। और रिजर्व फौजी यह भी जान रहे हैं कि गजा पर अगर इजराइल कब्जा करता है तो फिर एक लंबी लड़ाई यहां पर होगी, क्योंकि हमास अभी भी जिंदा है। हमास को इजराइल खत्म नहीं कर पाया है। हमास की जो सिक्योरिटी विंग है, चाहे अल-क़साम की बात की जाए या दूसरी जो सिक्योरिटी विंग है हमास की, वो लगातार इजराइल के फौजियों पर अटैक कर रही है। तो ऐसे में जब गजा के अंदर रिजर्व फोर्स तैनात की जाएगी तो उसे एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप देखिए कि अब यह जंग 1.5 साल से ज्यादा गुजर चुका है। साल 2023 के बाद लगातार जंग हो रही है गजा के अंदर। लगातार यहां पर गजा पर इजराइल जुल्म ढा रहा है, कत्लेआम कर रहा है, और यह जंग अब तवील हो चुकी है। मुसलसल इसमें हलाकतें हो रही हैं और शदीद लड़ाई ने फौजी एहलकारों की जहनी हालत पर भी मनफी असरात मुरतब किए हैं। जनवरी 2025 तक 28 फौजियों ने खुदकुशी की है। देखिए, खुदकुशी दरअसल जहनी तनाव का शिकार भी हैं इजरायली फौजी। और एक डेटा यह भी बताता है कि जनवरी 2025 तक 28 फौजियों ने खुदकुशी की है, जिनमें से 16 रिजर्व अहलकार थे। देखिए, रिजर्व अहलकार या रिजर्व जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, उनके अंदर दरअसल परेशानी इसी बात की है कि अब जो जवान हैं वो थक चुके हैं, जहनी तनाव के शिकार हैं। और जनवरी 2025 तक जो 28 इजरायली फौजियों ने खुदकुशी की है, जिनमें से 16 रिजर्व अहलकार भी बताए जा रहे हैं। इसी तरह से आप देखिए कि 9 अगस्त, यानी हम एक दिन पहले की बात करें, 9 अगस्त 2025 को तल अबीब में आप देखिए कि 1 लाख से ज्यादा अफराद ने वजीर आजम नेतन्याहू के गजा में फौजी कार्रवाइयों के मंसूबे के खिलाफ मुजाहरा किया। तो लगातार इजराइल के अंदर भी बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं। मुजाहिरीन ने फौरी जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा किया है। इजराइल के लिए गजा में मुकम्मल फौजी कब्जा एक संगीन फैसला साबित हो सकता है। यह फैसला तो बिन्यामिन नेतन्याहू ने जल्दबाजी में ले लिया है। बिन्यामिन नेतन्याहू की काबीना ने इस फैसले पर मोहर भी लगा दी है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिरीन हैं, जो साबिक फौजी हैं इजराइल के, वो इसे मानते हैं कि गजा में मुकम्मल फौजी कब्जा इजराइल के लिए एक संगीन फैसला हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक इससे जंग की शिद्दत में इजाफा होगा, फौजी एहलकारों की मजीद हलाकतें होंगी और बैनुल अक़वामी सतह पर इजराइल की तन्हाई का खतरा भी एक तरह से बढ़ सकता है। तो आप देखिए कि कई तरह से इजराइल की परेशानियां बढ़ जाएंगी। जो फैसला इजराइल ने जल्दबाजी में किया है, जो फैसला बिन्यामिन नेतन्याहू ने लिया है, यह फैसला दरअसल उल्टा पड़ सकता है। यह फैसला दरअसल परेशानियां बढ़ाएगा बिन्यामिन नेतन्याहू की। इजरायली फौज के रिजर्व अहलकारों का गजा में शिरकत से इनकार एक संगीन दाखिली बहरान की निशानदही भी कर रहा है। यानी रिजर्व फोर्स ने अभी यह आवाज उठाई है, उसके बाद जो दूसरे फौजी हैं वो भी इस तरह की आवाज उठा सकते हैं, वो भी बगावत कर सकते हैं। और पिछले दिनों जिस तरह से बिन्यामिन नेतन्याहू के इस फैसले ने या काबीना के इस फैसले ने बगावत कर दी है, खुद वहां पर आर्मी चीफ ने इस बात को कबूला है और माना है। तो अब आप ये देखिए कि रिजर्व फोर्स का ना जाना एक संगीन दाखिली बहरान भी इजराइल में हो सकता है। और यह सूरत हाल न सिर्फ फौजी हिकमत अमली को मुतासिर कर रही है, बल्कि मुल्की सियासत, अवामी राय और आलमी सतह पर भी इजराइल की पोजीशन को ये जो फैसला है ये एक तरह से चैलेंज कर रहा है। यानी आने वाले दिनों में परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं, आने वाले दिनों में मुश्किलात और ज्यादा हो सकते हैं और बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए ये एक बड़ा चैलेंज भी हो सकता है। तो इसे डर कहें या जो भी कहें रिजर्व फोर्स के लिए, लेकिन इतना जरूर है कि इससे बिन्यामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ेंगी, आने वाले दिनों में इजराइल की परेशानियां बढ़ेंगी। और अगर इसी तरह के बगावती सुर इजराइल में उठते रहे तो इजराइल के आने वाले दिनों में परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। फिर इजराइल को अपने फैसले पर नजरसानी करना पड़ेगा।